आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, हेलो, ये नोटा है क्या, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। छोड़ो यार, कोई रखा नहीं है। इनको जीतने की पड़ी है और हमें जान बचाने की पड़ी है। सरकारों का जो काम है उसमें फेल है वो। आज हम बात कर रहे हैं धर्मशाला में कुछ कॉलेज के छात्र छात्राओं से, जो कि युवा होने के नाते इनकी मतदान में बहुत बड़ी भागीदारी होती है, या ये देश का फ्यूचर है, या हम ये कहें तो ये नोटा को लेकर क्या सोचते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। आपका हेलो, आपका नाम क्या है? मुस्कान डोगरा। मुस्कान डोगरा। मुस्कान डोगरा, आप यह बताइए कि इलेक्शन में जो नोटा होता है, तो अगर आप नोटा को वोट करेंगे तो क्यों करेंगे, और या किसी पार्टी को करते हो तो क्यों करते हो, या क्या है कि लोग नोटा को इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, आप बता सकते हो? क्योंकि आजकल पार्टीज वगैरह कुछ करती है नहीं, बड़े बड़े प्रोमिसेस वगैरह बोल देती है, मतलब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर करती कुछ है नहीं, तो नोटा का वोट कर रहे हैं लोग। इसी के बारे में एक हमारे साथ युवा है, कॉलेज स्टूडेंट है, ये हमसे बात करेंगे कि इनका क्या सोचना है नोटा के बारे में, या इलेक्शंस के बारे में, या एक जो मतदान प्रक्रिया है पूरी या प्रोसेस है उसके बारे में आपका क्या सोचना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गर्गाचार्य है। और जहाँ तक नोटा के बारे में ख्याल है, मैं तो समझता हूँ कि इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में नोटा कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दे देता है उन पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ने का, जिनकी शायद पुराने कार्यकाल से लेके अभी नए वाले में भी, मतलब जो शायद काम कभी करते नहीं है लेकिन एक आइडियोलॉजी के बेस में मतलब वो एक अपना किंगडम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं नोटा लोगों को एक ये ऑप्शन जरूर देता है कि हाँ, फ्री विल का चॉइस देता है, लेकिन इसी फ्री विल के चलते क्या होता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना वोट हार जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि नोटा होना नहीं चाहिए, ताकि लोग थोड़ा इस पॉलिटिकल सिस्टम में घुसे और समझे कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए बेहतर है, कौन सा कैंडिडेट उनके लिए बेहतर नहीं है, ना कि एक एक्सक्यूज दे के दोनों पार्टीज को छोड़ दे। मेरा तो यही ख्याल है। चलो आइए, इसी कड़ी में हमने लोगों से बात की, उनके विचार सुने कि उन्होंने इलेक्शन को लेके या नोटा को लेके उनके क्या विचार रहे, या वो क्या परसेप्शन है उनका नोटा को लेके या इलेक्शन को लेके या किसी कैंडिडेट को लेके। हम इसी उसमें बात करते हैं कि एक ये स्मॉल बिजनेसेस जो रन करते हैं उनमें से एक ये है अंकल सब्जी वाले। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लतीफ। तो आप क्या मानते हैं चुनाव और नोटा को लेके, आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो यही है, कोरोना करके आगे से लोग भयभीत है, तो उन्होंने सोचा इनको जीतने की पड़ी है और हमें जान बचाने की पड़ी है, वो ठोक दो ऐसे ही वोट। इस करके उन्होंने नहीं दिया किसी पार्टी को वोट। इस करके नहीं दिया किसी पार्टी को वोट, आपका ये मानना है? बुद्धि ऐसी हो गई है आदमियों की कोरोना करके। रोजगार कुछ नहीं है जी। आंटी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, हेलो, ये रोजगार का साधन तो कोई नहीं है। ऐसे है कि मतलब कि 2-3 साल महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यहाँ लोगों को खाने की पड़ी है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर खाने के लिए, कुछ भी नहीं, महंगाई पड़ी हुई है, कोई कारोबार नहीं है, कारोबार भी ठप पड़ा हुआ है, ये है बात। तो आपको लगता है कि आपके ये मुद्दे हैं कुछ, या कुछ इश्यूज हैं, या आपके कुछ मांगे, उनको ध्यान में रखकर इस इलेक्शन में नोटा पे वोट ज्यादा किया गया? वोट तो ऐसे देते हैं बंदे, पर ये खाने के ही है मेन वजह, तो यही है। वोट को तो कौन पूछ रहा है? वोट को तो तभी पूछेंगे जब हर आदमी को, जैसे कि बोलते हैं कईयों के घर में जो है पूरे के पूरे जो है वो नौकरी कर रहे हैं, कईयों के घर में एक भी नौकरी नहीं कर रहा है, तो वो आर्थिक स्थिति देखनी चाहिए ना वोट देने का, तो तब मतलब है। जब आर्थिक स्थिति नहीं देखेंगे तो वोट कैसे होगा कामयाब, ये है ना ठीक। कईयों के घर में जो है वो पूरे के पूरे नौकरी में लगे हुए हैं, कईयों के घर में, बेचारे के घर में कोई भी नहीं लगा हुआ है। क्या बात है ये? तो जैसे कि आप देख रहे हो कि नोटा को लेके सब अलग अलग अपने विचार रख रहे हैं, इलेक्शन को लेके, मतदान को लेके, या मतदान की प्रक्रिया को लेके भी लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नेकचंद शर्मा। नेकचंद शर्मा है। आप यहाँ धर्मशाला के रहने वाले? नहीं जी, मैं चंबा से। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं नेकचंद जी की
इलेक्शन में नोटा क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या लोग नोटा को वोट क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मानना है? मेरे विचार में तो नोटा होना नहीं चाहिए जी, क्योंकि मतदान का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार है, इसका उचित प्रयोग होना चाहिए। तो अगर नोटा रख भी लेते हैं तो फिर मेरे विचार में ये है कि उसमें पार्टी विशेष का जो है वो उसमें कुछ हाथ होता है, गलत कैंडिडेट को टिकट दे देते हैं, जो अच्छा कैंडिडेट लोगों में जो मतलब जिस कैंडिडेट को लोग चाहते हैं उसको टिकट नहीं मिलता है, इसलिए दुखी होकर लोग नोटा को दबा देते हैं। तो आपका मानना यह है कि नोटा नहीं होना चाहिए? हाँ, मेरे विचार में नहीं होना चाहिए। आपके विचार में वो नोटा नहीं होना चाहिए, पर ये विकल्प तो किसी मकसद से लाया गया होगा ना कोई कारण रहा होगा नोटा लाने के पीछे, कि नोटा इसलिए लाया गया कि लोगों का वोट ना वेस्ट हो, वो किसी रूलिंग पार्टी या कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी उसके अगेंस्ट अपना विरोध दर्ज करवाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने नोटा लाया। कुछ ना कुछ तो रहा होगा उसके पीछे कारण। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है? इसका ये यही है ना जी कि इसमें पार्टी विशेष का जो मैं पहले बोला कि वो कैंडिडेट को ही रिपीट करते रहते हैं। उस कैंडिडेट में फील्ड में उसने कई बार गलत काम किए होते हैं, अच्छा विकास नहीं किया होता, लोग उससे जो है वो तंग आ चुके होते हैं, परंतु फिर भी बार बार उसी को टिकट देते हैं पार्टी वाले, तो इसलिए लोग तंग आ करके फिर नोटा बटन दबाते हैं। हाँ जी। हमारे साथ एक और है, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचदेवा, जोगिंदर कुमार सचदेवा। मैं लेक्चरर था पहले, फिर मैं प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ डाइट धर्मशाला से। आप पूछो। आप तो आप जैसे एक मतलब अच्छे एडुकेटेड लोग हो या एडुकेटेड सिटीजन हो, इस नागरिक हो इस देश के, तो आप क्या सोचते हो नोटा के बारे में? नोटा के बारे में मैं तो ये सोचता हूँ, जैसे इन्होंने कहा नोटा है क्या, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। नोटा ये है कि सर, जैसे आप हो, आपको आपके यहाँ धर्मशाला में या कहीं भी आपका जो पर्टिकुलर जगह है वहां से कोई दो कैंडिडेट खड़े हैं, और तीसरा आपको ऑप्शन है कि आपको दोनों कैंडिडेट का काम पसंद नहीं है, दोनों कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो आप तीसरा ऑप्शन दबा सकते हैं, नन ऑफ द अबाउ, इनको इन दोनों को कभी नहीं दबाएंगे हम तो जो आदमी को टेस्ट करेंगे उससे का इंटरव्यू लेंगे प्रॉपरली, उसका एकेडमिक भी देखेंगे, उसके एक्सपीरियंस देखेंगे, उसके भाव देखेंगे, वो अच्छे काम करेगा, इनोसेंट होगा, हेल्पफुल होगा, हेल्पलेस नहीं होगा, डिपेंड नहीं करेगा किसी पर, उस आदमी को हम वोट देने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं देंगे बल्कि उसको वोट एंड सपोर्ट आल्सो। और पूछो। तो आपका मानना यह है कि आप अच्छे कैंडिडेट की पहचान करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे? उसको 100% सपोर्ट करेंगे और लोगों को भी उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, डट करके खड़े हो जाएंगे कि इस आदमी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा आदमी है, हेल्पफुल है, सबका कोऑपरेशन करता है, दुखियों का दुख दूर करता है और उनकी सेवा करता है। उस आदमी को वोट मैंने देनी है, आप भी दो। सर, आप हिमाचल के रहने वाले? मैं बस जहाँ का, मेरे मायके भी यहाँ है, ससुराल भी यहाँ है। अच्छा, और सर मैं आपसे इसी में एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हो कि हम ऐसे करेंगे, अपना वोट खराब नहीं करेंगे। तो नेवर, बिल्कुल सही बात आपकी कि आप नहीं करोगे, पर मैं आपसे ये सालों बाद मिला है हमें ये हक, बिल्कुल को नहीं छोड़ेंगे। सरकारों का जो काम है उसमें फेल है वो, हमें सरकारें नहीं चाहिए, हम अपने इंतजाम खुद कर लेंगे, ये सब में लोगों में होना चाहिए। बस अपने इंतजाम खुद करें, सिविल पानी की प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करें मिलके, सरकार को पहले टैक्स दें, फिर सरकार पे डिपेंड रहें, फिर सरकार तरह तरह के उसमें अपने वो लगाए, तब काम करे। तो डायरेक्ट अपने काम खुद करो ना, संगठन बना के। क्या जरूरत है सरकार को चुनो फिर उसकी बुराइयां निकालो, इसलिए नोटा इज बेस्ट। आज हम धर्मशाला में थे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट पे, हमने यहाँ पे जो रिसेंटली उपचुनाव हुए उसको लेके बात की कि जो भी जितना मतदान था उसका कुछ परसेंट नोटा में गया, तो हमने लोगों से इस बारे में पूछा कि इतना परसेंटेज नोटा में क्यों रहा या आप नोटा को क्यों वोट करते हो, तो सबके अलग अलग विचार रहे। किसी ने बोला कि
नोटा को वोट नहीं करना चाहिए, नोटा ऑप्शंस नहीं होना चाहिए, किसी ने बोला कैंडिडेट अच्छे होने चाहिए, किसी ने बोला सरकार खराब है। सबके अलग अलग विचार निकल के आए। ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।